तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका मेरे आज के व्लॉग में। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने किचन से, यानी कि अपने ससुराल के किचन से। और हम सब उठ गए हैं और बारात में जाने के लिए अब तैयार होना है। तो मैं कर रही हूँ अभी ब्रश। और बहुत ठंडा हो रहा है यहाँ पर, मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो ब्रश करते करते मैं श्रीनगर का व्यू देखते हुए, मौसम को एंजॉय करते हुए यहाँ का। तो बाकी तो सारे जेंट्स लोग सो ही रखे हैं अभी, बाकी लेडीज़ उठ गए हैं क्योंकि लेडीज़ लोगों को ज़्यादा टाइम लगता है तैयार होने में। और यहाँ पीछे बन रहा है नाश्ता। तो अब हम आए हैं पार्लर में और पार्लर वाली ने भी शॉप खोली नहीं है अपनी, तो उसको कॉल करके बोला है। और चलो अब तैयार होते हैं। और मैंने तो कर लिए अपने बाल स्ट्रेट, मुझे बाल स्ट्रेट ही करने थे, बाकी और कुछ नहीं करना था। और दीदी का चल रहा है मेकअप, हेयर स्टाइल। तो मैं तो तैयार हो गई थी, 10-15 मिनट में मैं तैयार हो गई थी। बस मेरा बालों में ही थोड़ा टाइम लगता है। तो बाल तो मेरे हो गए थे, बन गए थे। और फिर उसके बाद मैं पहुंची नाश्ता करने के लिए, जो कि नाश्ते में बने थे भटूरे। तो नाश्ता करने के बाद सारे बाराती भी तैयार हो गए हैं। नाश्ता करने के बाद हम निकलेंगे बारात लेके दुल्हन को लेने के लिए। और ये निकल गई है बारात, और इतनी जल्दी इसलिए क्योंकि आजकल दिन बहुत छोटे हैं, सर्दियां हैं, तो इसलिए बारात जल्दी निकल रही है। क्योंकि शाम को फिर वापस भी जल्दी आना है, रिसेप्शन है। तो जो लोग नहीं जा रहे हैं वो बारात को छोड़ने के लिए आए हैं नीचे तक। और ये हैं हमारे पंडित दादाजी, जिन्होंने हमारी भी शादी करवाई है, जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है शादी में। और ये टीका भी लगता हुआ, जिनको घर पे नहीं लगा। और ये है हमारी 5वीं नंबर की चाची, और ये उनकी बेटी वैष्णवी। और अब बारात निकल चुकी है, पहुंच गए हैं हम आधे रास्ते पे। और ये बारात जो जा रही है, ये जा रही है नवासू, यानी कि धारी देवी से पीछे कच्ची रोड करती है वहाँ पर। और ये बारात पहुँच भी गई है। तो अब यहाँ पर पता नहीं बातें चल रही हैं, कहाँ बारात थोड़ी सी आगे चले गई थी, फिर हमें पैदल पैदल पीछे आना पड़ा। और ये फ्रूट की टोकरी हमारे देवर जी के हाथ पे। तो यहाँ तो बहुत ठंडा है, बहुत ऊंचाई पे है ये, तो यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। यहाँ पर तो श्रीनगर से भी ज़्यादा ठंडा है। और ये हमारे देवर जी फ्रूट की टोकरी। तो लड़कों को जहाँ भी जाओ तो काम तो करना ही पड़ता है, बोकना सामान तो ले जाना ही पड़ता है। और लड़कियाँ, लेडीज़ लोग एकदम चिल रहती हैं। जेंट्स लोगों को सामान ले जाना ही पड़ता है, कहीं भी जाओ तो काम तो करना ही पड़ता है। तो अब लड़के को, जो दूल्हे राजा जी हैं, तो उनको ले जाया जाएगा पालकी में। तो इनके यहाँ पर रिवाज है पालकी में ले जाने का, जो कि डोले की तरह ही होता है, थोड़ा अलग होता है लेकिन। और अब इसमें जाएंगे भैया बैठ के। और ये है हम लोगों के ढोल दमाऊ और मुस्कबाजू। इन सब के बिना रौनक ही नहीं है शादियों में। और ये मुस्कबाजू जो होता है, ये विदाई के टाइम पे बहुत इमोशनल कर देता है दोस्तों। और इसको सुनते ही मायके की याद आने लग जाती है, क्योंकि इसकी जो ट्यून है ना, एकदम इमोशनल वाली है। तो अब भैया बैठ गए हैं। और अब बारात घर के पास में पहुंचते हुए, और इनके यहाँ पर पड़ते हैं ये मंदिर। तो मंदिर जब है रास्ते में, तो भैया मंदिर में मत्था टेकेंगे। तो अब जाएंगे भैया मत्था टेकने के लिए। और क्योंकि देवी देवताओं को भी याद करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उत्तराखंड है ही देवों की भूमि है। और हकीकत में यहाँ पर देवी देवताओं को बहुत माना जाता है।
पर भी एक दूसरा मंदिर है, यहाँ पर भी भैया मत्था टेकते हुए। और बारात पहुँच चुकी है घर के गेट पे और ये है दुल्हन के भाई और इनके यहाँ पर लड़के रिबन काटते हैं और मेरे यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर मेरे मायके में लड़कियाँ काटती हैं रिबन। तो अब यहाँ पर जो भी अपने दामाद जिससे जो भी मांगना होता है इन लोगों को रिबन काटते टाइम पे, तो अब देखते कितनी बहस होती है यहाँ पर। थोड़ा हंसी मजाक तो होता ही है यहाँ पर भी। तो देखते हैं जल्दी मान जाते हैं या फिर देर से मानते हैं, कैसे मानते हैं। और सब लोग पीछे पीछे जाते हुए क्योंकि पैसे देने पड़ेंगे ना यहाँ पर, सब लोग पीछे पीछे जाते हुए। तो यहाँ पर ये लोग मान गए हैं और रिबन काटते हुए, और उसके बाद जयमाला होगी। फिर देखते हैं दोस्तों क्या होता है। और ये सब बाराती इंतज़ार करते हुए अंदर जाने का। और ये है मेरे देवर जी हसमुख। ऐसे दिखती है हमारी नई बहू, नई दुल्हन। तो अब जब आएंगी दुल्हन बनके तो मैं तब भी आपको दिखाऊंगी। तो वेलकम करते हुए सबका। और यहाँ पर पंडित जी और दुल्हन के पापा अपने दामाद की पूजा करते हुए, जो ये रस्में होती हैं वो सब पूजा करने के बाद होगी दुल्हन की एंट्री। तो इनको पूजा करने देते हैं और तो दिखाते हैं आपको दुल्हन की एंट्री। और अब यहाँ पर हमारी दुल्हन की एंट्री होते हुए, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। अभी ये नहीं आमची क्रॉप होण्याची सारा का सारा हो गया हाथ दे दो, हाथ दे दो, हाथ दे दो, और यहाँ पर बिल्कुल भी स्पेस नहीं है खड़ा होने का, तो अब मैं पीछे जाऊँगी जहाँ से मुझे बिल्कुल वीडियो नहीं बना पाऊँगी। तो अब हम पहुँच गए हैं खाना खाने के लिए, जो कि है नीचे बैठ के। इसमें बहुत स्वाद आता है इस खाने में। और इस खाने को जो है गाँव का पंडित बनाते हैं और ये इन बर्तनों में बनाया जाता है जो कि गांव के होते हैं। और इसमें सबसे पहले दिया जाता है मीठे चावल, जिसको बोलते हैं मीठा भात, जिसमें कि बहुत स्वाद आता है दोस्तों। मैंने काफ़ी टाइम बाद खाया ऐसे बैठ के, तो काफ़ी स्वाद था इस खाने में। देखिए कैसे करके पंडित दे रहे हैं। बैठ जा
और अब खाना तो हमने खा लिया है, उसके बाद आ गए हैं हम ऊपर फिर से शादी वाले घर में। और यहाँ पर बहुत सारे माल्टे लगे हुए हैं, तो अब हम इनको लेके भी जाएंगे। और अब हम जा रहे हैं ऊपर लड़की वालों के घर पे। तो अब ये चढ़ रहे हैं हम ऊपर सीढ़ियाँ। तो इस टाइप के घर भी मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं डिज़ाइन में। ये पहले वाले घर होते हैं पुराने, तो अब ये देखने के लिए बहुत कम मिलते हैं। ऐसे गांव में काफ़ी लोगों ने तोड़ भी दिए हैं। तो अब ऊपर पूजा होने के बाद हमारे नीचे जहाँ हो रहे हैं फेरे, तो अब हम फेरे देखेंगे। और आजकल शादी बहुत ही शॉर्टकट तरीके से होने लग गई है, क्योंकि दिन भी छोटे हो गए हैं। तो फेरों को रोक के दुल्हन की बहन या सहेलियाँ जो होती हैं वो अपनी दोस्ती तोड़ने के पैसे लेती हैं अपनी जीजा से, यानी अपने दामाद से। कि हम आप मेरी बहन को या हमारी फ्रेंड को लेके जा रहे हो तो हमें पैसे दो दोस्ती तोड़ने के। तो अब यहाँ पर भी बहस होते हुए इन लोगों से, यहाँ पर भी थोड़ा हंसी मजाक होते हुए। हम नहीं आने दे रहे वहाँ भाई साहब को। ना ना हम नहीं भेज रहे। होगी बोल हम बोल डबल पटो कम लिया। हां नहीं पहले बोले यार भाई ये भेजिए को निकले आने से सरपंच ए कितना होगा 5 मैंने सारे मोहल्ले वाले कितना बैठ गया थोड़ी देर में यही तो करा कितना वही नोट गिना और ये हमारी आपको गिनना नहीं आता 1 2 3 4 नहीं गिनती गलत है। क्या हो पहले बाबूजी आप और अब यहाँ पर भर ली गई है दुल्हन की मांग। और मेरी और मेरे पूरे परिवार की तरफ से दीदी और भैया को नए रिश्ते की शुरुआत करने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप सभी लोग भी उनको अच्छी अच्छी विशेष दें। तो अब शादी तो हो गई है, तो हम आए हैं थोड़ा सा इधर गांव में। और यहाँ से ये हैं हमारे 5वें नंबर के चाचा जी, और ये लेके जा रहे हैं माल्टा का कट्टा बोक के। जो हमारी बुआ रहती हैं, सबसे बड़ी बुआ पहले नंबर वाली, वो रहती हैं ऊपर गांव में। ये रही हमारी सबसे बड़ी बुआ, जो कि बहुत ही अच्छी है। अच्छी तो हमारी सारी बुआएं हैं, तीनों बुआ। और इतने ऊंचाई पे है नवासू गांव, बहुत टॉप पे है। तो अब यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, लास्ट में दान होते हुए और इसके बाद हो जाएगी विदाई। तो अंधेरा भी होने वाला है दोस्तों, और आ गया है वो टाइम जब सबकी आंखों में आंसू, क्योंकि एक लड़की विदा हो रही है। आधे टाइम पे दूल्हा और दुल्हन अब मंदिरों में जाते हुए। इसके आगे का ब्लॉग जो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा दोस्तों।